नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी विषय की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पाठ का नाम है सूरदास के पद, उसका अध्ययन करेंगे। सूरदास के पद जो क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसके काव्य खंड का पहला पाठ है। चलिए पहला पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले कवि के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि इस कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी ये भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1478 में रेणुका क्षेत्र मथुरा में जो है वहाँ हुआ था। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य और ये अष्टछाप कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि थे। सबसे प्रसिद्ध मतलब सबसे प्रमुख कवि थे। जो अष्टछाप मतलब ये है, अष्टछाप क्या है? अष्टछाप मतलब ये महाप्रभु जो वल्लभाचार्य थे, इनके गुरु, उनके पुत्र थे स्वामी विठलनाथ। तो विठलनाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया था। उस समूह में सबसे प्रसिद्ध कवि थे सूरदास जी। फिर अगला पॉइंट है वात्सल्य और श्रृंगार के कवि, मतलब वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। तो सूरदास जी की रचनाओं में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। भाषा इनकी ब्रजभाषा है। काव्य रचना क्षेत्र कृष्ण और गोपियों का प्रेम, मतलब इनकी काव्य रचना में कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन किया गया है। इनकी रचनाएं इनकी हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जो कि याद करना बहुत आसान है। सूरदास नाम है कवि का, उसी से सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। चलिए ये हो गया कवि परिचय। अब पाठ के बारे में पाठ पढ़ते हैं। हाँ, पद। चलिए पद पढ़ने से पहले थोड़ा पदों के बारे में जान लेते हैं। इन पदों का पद जो है, जो सूरदास जी की रचना सूरसागर, अभी आप पढ़े थे 3 रचनाएं इनकी। वो सूरसागर जो रचना है, उस रचना के में एक भाग है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत से ये लिए गए हैं। ठीक है, भ्रमर गीत क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और यहाँ गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में, मतलब कृष्ण जी चले जाते हैं तो उनके विरह में बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण वहाँ राजा बन गए हैं, तो वहाँ से अब आ भी नहीं सकते हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ अपने सखा जो उनका नाम उद्धव है, उद्धव जी को गोपियों का संदेश, मतलब गोपियों का हाल चाल लेने के लिए एक संदेश भेजते हैं। तो उद्धव जी वही संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और गोपियां और उद्धव के बीच में जो बातचीत होती है। तो अब देखिए, उस समय बातचीत करना एक ये भी था कि उस समय की स्त्रियां जो थी वो दूसरे पुरुष, मतलब पर पुरुष से डायरेक्ट वार्तालाप नहीं कर सकती। तो इसका पालन करते हुए गोपियां भी इसका पालन की हैं। और जब उद्धव जी जो भी बात गोपियों से कहते थे, उस बात का उत्तर गोपियां, वहीं पास में एक भंवरा जिसको भ्रमर भी कहते हैं, और भ्रमर को संबोधित करते हुए गोपियां उद्धव से बात कह रही थी। तो इसीलिए ये बात इसको भ्रमर गीत कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आप समझ तो गए हैं आप ये पद किस समय के, इन पदों में किस समय का वर्णन किया गया है। चलिए पद पढ़ते हैं, अभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पद सुनिए ध्यान से। पहले, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। देखिए पहली लाइन देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का क्या अर्थ है? भाग्यवान, भाग्यशाली। अब गोपियां उद्धव से कह रही हैं, गोपियां उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं। व्यंग्य मतलब होता है कि ऐसी बात कहना जिसका कुछ विशेष अर्थ होता है। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो अत्यधिक बड़भागी हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली हो। अपरस राहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब अछूता, स्नेह का मतलब स्नेह, तगा का मतलब धागा,
ना ही मन अनुरागी मतलब मन में अनुराग नहीं है। देखिए पहली लाइन में गोपियां कही कि हे उद्धव तुम तो अत्यधिक भाग्यवान हो। फिर कह रही हैं व्यंग्य करती हुई कि अपरस राहत स्नेह तगाते, कि आप अछूते हैं। अपरस मतलब अछूते, स्नेह तगाते मतलब स्नेह का एक भी धागा आप में नहीं है, जैसे आप बंधे नहीं है, एक धागे से भी नहीं बंधे हैं। गोपियां उद्धव से ये कह रही हैं कि आप कृष्ण के पास रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप में एक उनके प्रेम का एक धागा तक भी नहीं, आप एक धागे से भी नहीं बंधे हैं। नाहिन मन अनुरागी मतलब आपके मन में उनके प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। अगली लाइन, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। फिर अगली लाइन में कह रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं। पुरैन पात मतलब पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, राहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तारस मतलब उसके, ता मतलब उसको, रस मतलब वही पानी, देह मतलब शरीर, दागी का मतलब धब्बा। अगली लाइन में यही गोपियां कह रही हैं, पुरैन पात राहत जल भीतर, कि कमल का पत्ता जो है वह जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी मतलब फिर भी उसकी देह पर, उसके शरीर पर, देह मतलब शरीर, उसके शरीर पर एक भी दाग या धब्बा नहीं है। किसका धब्बा? तारस, रस मतलब पानी का। गोपियां ये कह रही हैं कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उस पर जल का एक भी धब्बा या दाग नहीं होता है। उसी तरह आप पर भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है। हाँ, ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ज्यों जलमाह मतलब जिस प्रकार, जलमाह मतलब जल में, तेल की गागर बूंद न ताको लागी मतलब ये कह रही गोपियां अगली लाइन में कि जिस प्रकार जल में तेल की गगरी होती है, तेल की गागर मतलब तेल की गगरी जल में रख देते हैं, लेकिन फिर उसको बाहर निकालेंगे तो बूंद न ताको लागी मतलब जल में वो रहते हुए गगरी में एक भी बूंद उस पर टिकती नहीं है, मतलब उसमें बूंद, एक भी पानी की बूंद नहीं रहती है, सब निकल जाती है। आप कोई भी बर्तन हो जिसमें तेल लगा होता है, उसमें आप पानी डालेंगे तो पानी उसमें नहीं रुकता है, उसमें पानी नहीं चिपकता है, पानी अगर गिरेगा तुरंत सब गिर जाएगा। इसी तरह भगवान उद्धव जी भी भगवान कृष्ण के पास रहते हुए भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रेम उनसे उसी प्रकार नहीं लग रहा है जैसे तेल की गगरी में कोई पानी की बूंद नहीं लगती है। फिर अगली लाइन, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। प्रीति नदी में देखिए रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। फिर अगली लाइन, इस लाइन में गोपियां ये कह रही हैं, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो मतलब ये आप पाँव तक उसमें नहीं बोल रहे हैं, मतलब प्रेम की जो नदी है आप उसमें नहीं डुबकियां लगा रहे हैं। दृष्टि न रूप परागी मतलब उस आपके उस प्रेम रूपी दृष्टि में से आप वंचित हैं। आप जो उनका प्रेम है भगवान कृष्ण का, उससे आप वंचित हैं। आप वो जो प्रेम की नदी हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं, वो प्रेम की नदी के समान है और आप उनके अनुराग से मतलब उनकी दृष्टि से, प्रेम रूपी दृष्टि से वंचित हैं। लास्ट लाइन, सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यों पागी। अब देखिए गोपियां ये कह रही हैं कि उद्धव से, हे उद्धव हम तो अबला मतलब स्त्री, भोरी का मतलब भोली। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव हम तो भोली स्त्रियां हैं और हमारी स्थिति कैसी हो गई है, गुड़ चाटी ज्यों पागी। गुड़ तो आप लोग जानते होंगे, जैसे गुड़ में चींटियां चिपट जाती हैं, लिपट जाती हैं, चींटियां गुड़ को नहीं छोड़ती हैं, उसी तरह गोपियां भी कह रही हैं हम कृष्ण के प्रेम में इसी तरह लिपटे हुए हैं कि हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, कि हमारी हालत गुड़ में लिपटी हुई चींटियों के समान हो गई है। ठीक है, समझ आया? चलिए अगला पद दूसरा जो है उसमें देखिए लिखा, मन की मन ही मांझ रही। पहली लाइन है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही। अवधि असार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि तय उततय धार बही।
सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। दूसरे पद में गोपियां कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि मन की बात मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब बात रही। कहिए जाए कौन पे उधय उधो, नाही परत कही। अब गोपियां ये कह रही हैं कि जो मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां फंस गई हैं और कृष्ण चले गए हैं दूर, तो उनके विरह में दुखी हैं। तो अब गोपियां ये कह रही हैं कि जो उनके मन में जो दुख है, वो दुख मन का मन ही में रह जा रहा है। कहिए जाए कौन पे उधय उधो, मतलब वो कह रही हैं हम कहीं उसको अगर कहना चाहते हैं, ना ही परत कही, मतलब हम कहीं किसी से कह भी नहीं सकते हैं। गोपियां ये कह रही हैं कि हम भगवान कृष्ण के प्रेम में उनके प्रेम में लीन हो गए हैं, और यह बात हम जो उनके विरह में जो हमारा अंदर दुख है, उसको हम किसी से कह भी नहीं सकते हैं। फिर तीसरी लाइन, अवधि असार आस आमन की, तन मन बिथा सही। अवधि मतलब समय, अवधि असार आस आमन की मतलब ये है, आस का मतलब आशा, आमन का मतलब आने की, तन मन बिथा सही। गोपियां कह रही हैं कि उनके आने की आशा थी हमें, उनके आने की आशा में तन मन बिथा सही। बिथा का मतलब दुख दर्द, तन मन मतलब तन मन से, सही का मतलब सहना, दुख सहना। गोपियां ये कह रही हैं कि भगवान कृष्ण के आने की आस में हम जो अपना तन मन से दुख दर्द को सह रहे थे, कि जो भी दर्द दुख हो रहा था, तो हमको ये विश्वास था कि वो आएंगे, हमको आशा थी कि वो आएंगे, इसलिए हम ये सब दुख दर्द सह ले रहे थे। फिर अगली लाइन, अब इन जोग संदेशन सुने सुने, बिरहिन विरह दही। अब गोपियां कह रही हैं कि उनके आने की आशा थी लेकिन वो नहीं आए, और उन्होंने क्या किया है, ये योग का संदेश भेज दिया है। तो उस योग के संदेश को सुन सुन करके विरहीन विराह दही, विरहीन मतलब खुद को गोपियां अपने आप को कह रही हैं कि इन विरहिनियों की जो विराह है, दुख है, दही का मतलब और बढ़ जा रहा है। गोपियां ये कह रही हैं कि अब इनके योग के संदेश को सुन करके हम लोगों के का दुख और भी बढ़ जा रहा है। फिर अगली लाइन, चाहती होती गुहार जितहित, उततय धार बही। गुहार मतलब जैसे किसी को बुलाना। गोपियां ये इसमें अपने आप को मतलब अपने दुख को बता रही हैं, दुख का वर्णन कर रही हैं कि उनका हाल ऐसा हो गया है। चाहती होती गुहार जितहित, गुहार का मतलब किसी को आवाज बुलाना, कि वो ये कह रही हैं कि हम जहां भी चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। किसको? उततय धार बही, धार बही मतलब आंसू बहने लगते हैं। मतलब गोपियां ये कह रही हैं हमारे आंसुओं का, जो हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मतलब दुख हो रहा है, उन आंसुओं का हाल ऐसा हो रहा है कि हम जहां भी चाहते हैं वहां पर वो आंसू गिरने लगते हैं। मतलब अब उनका दुख इतना बढ़ गया कि हमेशा दुख ही रहता है, और हमेशा अश्रु मतलब आंसुओं की धार बहती रहती है। फिर सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। फिर गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि अब हम धीरज नहीं रखेंगे। मर्यादा न लही मतलब जब उन्होंने मर्यादा नहीं रखी है, कि जैसे वो मतलब गोपियों को प्रेम में डाल करके खुद चले गए हैं, दूर चले गए हैं, गोपियों को छोड़ करके चले गए हैं। मतलब वो अपना मर्यादा जो उनकी थी उसका पालन नहीं किए हैं। तो गोपियां खुद कह रही हैं कि अब हम धीर क्यों रखें, क्योंकि उद्धव जी गोपियों से कह रहे हैं कि अब आप धीर रखिए, धीरज रखिए और ये योग का संदेश धारण करिए। तो गोपियां उनसे कह रही हैं कि अब हम धीर क्यों धरें, धीरज क्यों धारण करें, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी है, मतलब उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो हम धीरज क्यों धारण करें। हाँ, ये तीसरा पद है। तीसरे पद से इस वीडियो में तीसरा और चौथे पद का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको लैयाए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो, जिनके मन चकरी। ये तीसरे पद में गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं। उद्धव जी से ही सब वार्तालाप हो रहा है, तो उद्धव जी से कह रही हैं
हमारे हरि हारिल की लकड़ी। वो अपने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा बता रही हैं कि जिस तरह हारिल का मतलब, हारिल तो आप लोग पक्षी का नाम है, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं, चलो बताते हैं। देखिए हारिल जो है एक पक्षी है, ये हारिल जो है एक पक्षी है, जो पक्षी ऐसी है कि ये पक्षी हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबा के रखती है, हमेशा लकड़ी का टुकड़ा रहता है। ठीक है, तो उसी का उदाहरण देते हुए गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि जो हैं वो हारिल की लकड़ी के समान हो गए कि हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ मतलब दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ मतलब निश्चय करके गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम वो हारिल की लकड़ी की जैसे हम उनको दृढ़ करके पकड़े हुए हैं। पकड़ी का मतलब पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। ठीक है, नंद नंदन उर, नंद नंदन मतलब, नंद मतलब भगवान उनके नंद बाबा, और नंदन मतलब नंद जी के पुत्र। तो नंद नंदन मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो नंद नंदन, उर मतलब हृदय, मन क्रम वचन मतलब मन क्रम और वचन से। गोपियां कह रही हैं कि हम लोग मन क्रम वचन से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से जकड़े हुए हैं, यह निश्चय कर मतलब दृढ़ करके पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ दूसरी लाइन, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। गोपियां कह रही हैं जागते हुए, जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब स्वप्न में, सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में, निशी मतलब रात में, कान कान मतलब कान्हा कान्हा, और जकरी मतलब जप, जकरी मतलब जप रही हैं, जक रही मतलब रट रही हैं। अब गोपियां कह रही हैं कि हम लोग जो है हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, कान कान जकरी मतलब कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। ठीक है, अगली लाइन, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। जोग मतलब वही योग, लागत है ऐसो मतलब ऐसा लगता है। ये योग जो है सुन करके, क्योंकि ये उद्धव जी गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आए हैं, तो वो योग का संदेश उनको बता रहे हैं। तो उस योग के संदेश को सुन करके गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि यह योग सुन करके, सुनत योग लागत है ऐसा, कि मतलब ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, जैसे कोई करुई ककड़ी हो। ककड़ी मतलब वही खीरा, अगर कोई खीरा कड़ुआ हो मतलब खराब हो, कड़ुआ हो, तो वो आप खा नहीं सकते हैं। उसी तरह गोपियां भी कह रही हैं कि हमको योग जो है करुई ककड़ी के समान ही लग रहा है, हम इसको धारण नहीं कर सकते हैं। अगली लाइन, सुतो व्याधि हम को लैयाए, देखी सुनी न करी। व्याधि मतलब दर्द, दुख। सुतो व्याधि हमको लैयाए, सु मतलब वह होता है। ठीक है, सु मतलब वह जो है हमको, व्याधि मतलब दर्द, दुख, हमको ले आए मतलब वो जो है हमको दर्द दे करके ले आए, मतलब यहाँ पर इसका अर्थ है वो गोकुल चले गए हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि वह हमको दर्द दे करके, कि भगवान कृष्ण जो है हमको दुख दे करके और चले गए हैं। देखी सुनी ना करी, मतलब हमारी एक भी नहीं सुनी है, हमारी एक भी नहीं सुनते हैं, हमारी एक भी नहीं सुनी, हमारे एक भी मतलब दुख दर्द को नहीं देखा है और हमको दर्द दे करके चले गए हैं, दुख दे करके चले गए हैं। फिर लास्ट लाइन में देखिए, यह तो सूर तिनहि लई सौंपो, जिनके मन चकरी। चकरी समझ रहे हो, चकरी जो घूमती रहती है, चक्कर जैसी। चकरी मतलब चक्र, चक्र कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ वही लिया गया है, घूमने वाला। मतलब मन चकरी मतलब मन, चकरी मतलब घूमने वाला हो या अस्थिर हो, अस्थिर, जिनका मन अस्थिर है या मतलब चंचल है। तो यही शुरू से देखिए, यह तो सूर तिन्हि लई सौंपो, मतलब वो योग का संदेश जो उद्धव जी गोपियों के पास लेकर के आए हैं, उसके लिए गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि यह जो योग का संदेश जो है यह उनको सौंपो, मतलब उनको प्रदान करो। सौंपो मतलब सौंपना, उनको सौंपो जिनके मन चक्री, मतलब जिनके मन जो है अस्थिर हो, चंचल हो, उनके पास ये योग का संदेश सौंपो। ठीक है, तीसरे दोहे में यही बात है, बस तीसरे पद में इसी का वर्णन किया गया। समझ में आया? चलिए अब
चौथा पद देखते हैं। ये हाँ, ये चौथा पद। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, जे नहीं चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें भी गोपियां अपनी मन की व्यथा को वर्णन कर रही हैं और कृष्ण जी के प्रति मतलब कुछ व्यंग्य बातें, मतलब वो कठोर बातें कह रही हैं। हाँ, जब ये योग का संदेश दे रहे हैं गोपियों को, तो गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी है, कि भगवान कृष्ण जो है वो लग रहा है कि अब राजनीति पढ़ लिए हैं, कि मतलब पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब राजनीतिज्ञ जैसी बातें करते हैं, मतलब राजनीतिज्ञ जैसे बातें करते हैं। राजनीतिज्ञ मतलब जो राजनीतिज्ञ होते हैं, नेता लोग राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। लेकिन यहाँ राजनीतिज्ञ का अर्थ वही है कि जो ऐसे कोई राजा, मतलब एक नीति होती है राजनीति, तो राजनीति पढ़ लिए हैं। राजनीति में मतलब अपना भला देखते हैं, अपना जिसमें अच्छा हो रहा है वही काम लोग करते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़िया है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि लगता है भगवान जो हैं, हरि जो हैं, कृष्ण जो हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर मतलब यहाँ मधुकर का अर्थ होता है भौरा, ठीक है। मधुकर का अर्थ भौरा, और भौरा यहाँ उद्धव जी को कहा गया है क्योंकि जो गोपियां जो बात उद्धव जी से कर रही हैं वो भंवरे को, भ्रमर को संबोधित करते हुए कह रही हैं, तो इसका मतलब उद्धव जी से कह रही हैं, ठीक है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब कह रही हैं गोपियां कि वो राजनीति पढ़ लिए हैं क्योंकि समझी बात कहत मधुकर के, मतलब अपनी बात मधुकर को समझा करके समाचार सब पाए, मतलब हमारा समाचार पाने के लिए, हमारा हाल चाल लेने के लिए ये उद्धव जी को मतलब सभी बात समझा करके भेजे हैं, मतलब खुद नहीं आए हैं और उद्धव जी को भेजे हैं। तीसरी लाइन, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि वो भगवान कृष्ण जो हैं वो एक तो पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो नटखट बचपन से ही थे, तो उसी को मतलब गोपियां कहती हुई कह रही हैं कि एक तो वो चतुर बहुत पहले से ही थे, मतलब बचपन से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब लग रहा है कि अब वो और गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मतलब और भी मतलब चतुर हो गए हैं। गुरु ग्रंथ पढ़ लेना मतलब एक तरह से उसमें और भी प्रवीण हो जाना। तो वही बात गोपियां यहाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो पहले से भी बहुत चतुर थे और अब ऐसा लगता है कि और भी गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं और चतुर हो गए हैं। फिर बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। फिर गोपियां कह रही हैं कि उनकी ये, मैं तो बहुत बड़ी बुद्धि जान रही हूँ कि तो बहुत बड़ी बुद्धि है उनके पास, मतलब बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हैं कि जो मतलब योग संदेश पठाए। योग संदेश मतलब वो योग का संदेश पठाए, मतलब वो बहुत ही चालाक हो गए हैं, बुद्धि उनकी बहुत बड़ी बुद्धि हो गई है, तो इसीलिए वो योग का संदेश पठाए। अगली लाइन, भले उद्धव भले लोग आगे की, परहित डोलत धाये। फिर गोपियां कह रही उद्धव जी जो हैं वो भले लोग हैं। भले लोग मतलब आगे के, मतलब पहले से, आगे मतलब होता है पहले, आगे। तो गोपियां मतलब कह रही हैं कि उद्धव जो हैं वो भले लोग हैं, पहले से ही भले हैं। परहित डोलत धाये, परहित मतलब दूसरे के हित, दूसरे के हित के लिए, डोलत धाये मतलब दौड़ते हुए चले आए। गोपियां उद्धव से कह रही हैं मतलब कि उद्धव जी तो पहले से ही बहुत मतलब भले लोग थे पहले से ही, तो इसीलिए वह दूसरे के हित के लिए दौड़ते हुए चले आए, योग का संदेश लेकर के चले आए। हाँ, फिर अब अगली लाइन, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। अब गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि जो हमारा मन चोरी हो गया था, चलत जुहुते चुराए। चलत जुहुते चुराए मतलब जो चल रहा था, हुते चुराए मतलब जो चोरी हुआ चल रहा था, मतलब जो हमारा मन पहले से चोरी हो गया था, अब अपने मन फेर पाई है।
अब अपने मन फेर पाई हैं। फेर मतलब दोबारा, पाई हैं का मतलब प्राप्त होगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, मतलब ये व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि अब हम अपना मन फिर से पाएंगे, कि जो हमारा मन चोरी हुआ चल रहा था, मतलब जो हमारा मन चोरी हो गया था, वो हमको फिर से प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि वो कृष्ण जी को भूल जाएंगे। कृष्ण जी क्योंकि आए नहीं हैं खुद, वो जब भगवान कृष्ण ही उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, तो गोपियाँ कह रही हैं कि हम क्यों दुख झेलें, हमारा जो मन पहले चोरी हुआ था वो हमको फिर से मिल जाएगा, हम उनको भूल जाएंगे। फिर अगली लाइन, ते क्यों अनित करें आपन, जे और अनित छुड़ाए। अब देखिए भगवान कृष्ण के प्रति कह रही हैं गोपियाँ, ते क्यों अनित करें आपन, मतलब गोपियाँ ये कह रही हैं कि ते मतलब वे, भगवान कृष्ण की बात कर रही हैं, क्यों अनित, अनित मतलब अन्याय, अनित मतलब अन्याय, करें आपन, आपन मतलब हमसे, अपने से, हमसे मतलब गोपियाँ खुद से कह रही हैं कि हमसे वो अनित क्यों कर रहे हैं, मतलब हमसे अन्याय वो क्यों कर रहे हैं। जे और अनित छुड़ाए, जो अन्याय को दूर करने वाले हैं। जे और अनित छुड़ाए, जो और अनित का मतलब वही अन्याय, छुड़ाए मतलब दूर करने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि वो हमसे अन्याय क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो अन्याय को दूर करने वाले हैं। क्योंकि गोपियों के साथ तो अन्याय ही कर रहे हैं, कि वो गोपियाँ उनके प्रेम में यहाँ पर पागल हैं, और वो खुद ना आकर के उद्धव जी को भेज रहे हैं। तो इससे गोपियाँ यही कह रही हैं कि वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि वो तो भगवान हैं, वो दूसरे का अन्याय मतलब दूर करने वाले हैं, वो अन्याय को मिटाने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं, लेकिन वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, ठीक है, लास्ट लाइन, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। लास्ट लाइन में क्योंकि वो राजा हो गए हैं, इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यही है, राजा क्योंकि भगवान कृष्ण की बात कर रही हैं, वो राजा इस समय है, तो गोपियाँ यही कह रहे हैं कि राजा का तो यही धर्म है कि जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को सताए ना, जो प्रजा को दुख ना दे। लेकिन ये राजा भी कैसे हैं, देखिए हमको दुख दे रहे हैं, मतलब प्रजा को दुख दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण गोपियों को दुख दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के वियोग में तो गोपियाँ दुखी हैं, और वो खुद ना आए नहीं हैं, खुद ना आकर के उद्धव को भेजे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये राजा का धर्म नहीं है कि जो प्रजा को दुखी करे। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये चौथे पद का अर्थ समझ में आया। चलिए अगर